हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर लास्ट वीडियो लेक्चर है हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर का। बेसिकली देखा जाए तो ये 2 वीडियो लेक्चर के अंदर ही फिनिश हो जाता है। एक्स्ट्रा लेक्चर इसके ऊपर लेने का रीज़न ये है कि इसके रिलेटेड जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर हमने अब तक ये देखा कि मेरे आगे अगर प्लेन होती है तो प्लेन को मैं 2 एक्सिस के साथ मतलब 2 एक्सिस का यूज करके किसी भी प्लेन को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। आप जो व्हाइट कलर का बोर्ड देख रहे हो, ये बोर्ड एक तरह से आपका प्लेन है। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस जो है इसके ऊपर क्या किया मैंने, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जिसको मैंने एक्स एक्सिस नाम बोला, ठीक है, और मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जिसका नाम मैंने वाई एक्सिस कह दिया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल्स क्रिएट होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यानी मेरे पास एक्स एक्सिस थी, किसी एक पॉइंट को फिक्स करके मैंने उसको टर्न किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर उसको टर्न करने के बाद यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हुआ ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट, ये है ओरिजिन। इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, ये नाम इसमें हमने इसको नाम दिया था ओरिजिन। ये ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन के ऊपर 0 पॉइंट लाइज करते हैं, एक्स का 0 वाई का 0। किसी भी दिन, चलो वो तो बाद की बात करें, एक्स एक्सिस के अगर मैं वाई एक्सिस के राइट साइड पे अगर मूव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो नंबर्स मिलेंगे वो नंबर्स पॉजिटिव होंगे। वही वाई एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे। यहाँ तक तो आपको आई थिंक क्लास 8 में भी पता होगा। और ठीक है, सेम टू सेम अगर यही एक्स एक्सिस मेरा रोटेट हुआ है, टर्न हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 19 डिग्री पे, तो जाहिर सी बात है ये 1 2 3 4 है वो ऊपर आ जाएंगे बच्चों, है ना, ये तो सीधी बात है। और -1 -2 वाले जो नंबर है वो नीचे आ जाएंगे। यानी इतना करने के बाद हमारा ये कार्टेशियन प्लेन क्रिएट हो गया। विच प्लेन? कार्टेशियन प्लेन। तो मेरे पास ये जो कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर 4 क्वाड्रेंट क्रिएट हुए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप कहेंगे कि सर अगर आप इसको ही क्वाड्रेंट बोलेंगे तो मान लो ये वाला जो पार्ट है, फिर ये नीचे वाला ये जो पार्ट है, ये वाले जो पार्ट है, ये क्या क्वाड्रेंट में काउंट होगा? डेफिनेटली काउंट होगा, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो ये लाइन है, देखिए ये इनफाइनाइट तक आगे बढ़ती है, ये भी इनफाइनाइट तक आगे बढ़ती है। तो जिस दिन इसको मैं और एक्सटेंड कर दूं, जिस दिन मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया, जैसे आपने क्लास अच्छा ये क्लास 9 ही चल रहा है तो ठीक है बच्चों, जिसको अगर मैंने और एक्सटेंड कर दिया तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट क्रिएट हुआ ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा मेरे लिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है। हर एक क्वाड्रेंट जो है वो 1/4 ऑफ प्लेन, 1/4 ऑफ प्लेन होता है। यानी अगर मेरे पास ये जो प्लेन है इसका 1/4 जितना एक पार्ट होता है, ठीक है। ये तो मैंने फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके दिखाया। अब यहाँ से दूसरी बात याद रखने वाली ये थी, अगर कोई पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठना है, किसी भी पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठना है तो उसका एब्सिसा एंड उसका ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। क्या है ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं राउंड ब्रैकेट के अंदर कोमा कर दूं, ठीक है, और उसके बाद मान लो कि अगर मैंने लिखा 3 and 2, तो 3 and 2 लिखने के बाद 3 जो है, ठीक है, 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 3 रिप्रेजेंट करता है मेरा ये जो 3 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये एक्स का जो नंबर है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। जबकि पीछे बैठे वाला जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा, वाई एक्सिस को। अब यहाँ पे ये ऑलवेज होता है, ठीक है, यहाँ पे कभी चेंजेस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि पहला वाई हो गया दूसरा एक्स हो गया। यहाँ पे बैठने वाला नंबर एक्स को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे बैठने वाले नंबर को वाई को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नंबर रिस्पेक्टिवली यहाँ से आते हैं। नाउ बच्चों, ये जो 3 और 2 है जो एक्स से आता है, इसको हमने क्या नाम दिया था? ये जो नाम है इसको हमने नाम दिया था एब्सिसा। ठीक है, और यहाँ पे y का जो है, y का हमने नाम दिया था ऑर्डिनेट।
तो बेसिकली ये उसके नेम थे और कुछ नहीं है। एफसीसा आपको कहने का मतलब है एक्स का एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो नंबर है, एक्स एक्सिस पे रहने वाला जो नंबर है उसको एफसीसा बोलते थे, वाई एक्सिस पे जो रहने वाला नंबर है उसको ऑर्डिनेट बोलते थे। ठीक है, तो बेसिकली 3 2 का मीनिंग ये होता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने -3 और +2 की बात की, तो -3 यानी एक्स एक्सिस पे रहने वाला पर वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड से आएगा, देखिए यहाँ से आएगा, ये तो पॉजिटिव है। तो ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने ये देखा था यहाँ पे प्लेन के ऊपर कि अगर पहले क्वाड्रेंट के अंदर किसी पॉइंट को आना है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी को बैठना है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करने के लिए जो भी पॉइंट है उसका एब्सिसा को नेगेटिव रहना पड़ेगा एंड ऑर्डिनेट को भी नेगेटिव रहना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, एक्स का नेगेटिव वाई का नेगेटिव से जो क्वाड्रेंट क्रिएट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट है। इट मीन्स दैट थर्ड पॉइंट, किसी भी पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में बैठना है तो उसको बोथ पे नेगेटिव नेगेटिव होना पड़ेगा। आगे बढ़े तो लास्ट वाला जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे जनरेट हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एब्सिसा है, एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट, वो तो पॉजिटिव है। देखिए तो ये जो पॉजिटिव वाले नंबर है इसको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जबकि वाई पे जो नंबर मिला उसको नेगेटिव रहना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बैठने वाले ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे बैठने वाले नंबर ऑलवेज नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे बैठने वाले नंबर जो है वो कैसे होते हैं बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे जो बैठने वाले नंबर है ये नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमने देखा था। अच्छा, फिर हमने एक दूसरा फिनोमिना देखा था कि कोई नंबर, मान लो कोई भी पॉइंट, ये सारे मेरे लिए एक पॉइंट है, अगर मैं कह दूं यहाँ पे ए पॉइंट 5 and 3, तो एक्स का 5 वाई का 3, वहां पे जो लोकेट मिलेगा वो 3 मिलेगा। ये हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर भी है। क्या कह रहा था मैं, अच्छा अगर मान लो कि आपका जो ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर मान लो किसी पॉइंट को बिठना है, मान लो कि मेरा कोई पॉइंट है वो 3 के ऊपर यहाँ पे बैठा है, इस पॉइंट पे जिसका मैंने नाम दे दिया बी, तो बी पॉइंट इस पोजीशन पे बैठा है, देन हाउ टू वी कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। बी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स में दो बातें होती है, एक एब्सिसा होता है, एक ऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो अगर 3 के मुझे कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो 3 के कोऑर्डिनेट्स में दो चीजें मुझे लिखनी पड़ेगी, पहली है एब्सिसा और दूसरा है उसका ऑर्डिनेट। अब देखिए ये 3 पे ही बैठा है, इसका मतलब यह है कि वो एक्स एक्सिस के 3 के ऊपर बैठा है, तो बी पॉइंट का अगर मुझे पॉइंट लिखना है तो 3 होगा। और वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस पे तो ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, वो तो कंप्लीट 0 पे बैठा है। देखिए वाई, वाई यानी क्या, वाई एक्सिस यानी ये, अगर ये थोड़ा भी ऊपर आता तो मैं 1 लिख देता, थोड़ा भी नीचे आता तो -1 पे लिख देता, मतलब -1 पे आता तो ये तो कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर है, इट मीन्स ये होगा 0। तो B30 का मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और अगर बी मैं कोई दूसरा पॉइंट लूँ, जैसे कि ये B1 है या मैं B2 लूँ, ठीक है, B2 मेरा अगर पॉइंट है 0 3, इट मीन्स दैट ये 0 है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है, एक्स एक्सिस के ऊपर 0 तो ये है, और वाई पे 3 है तो वाई पे 3 मानो ये यहाँ पे बैठा गया, इस पॉइंट पे बैठेगा B2 पॉइंट। ठीक है, तो एक्सिस के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये सारी बातें हमने की थी। चलो अब इसके ऊपर से एग्जांपल पिकअप करते हैं थोड़े बहुत, और देन हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, एंड करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर if the coordinate of two points are, ए का पॉइंट दिया आप लोगों को 3 4 एंड बी का पॉइंट दिया आप लोगों को, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एब्सिसा है -2 एंड ऑर्डिनेट है 5। देन फाइंड करके दिखाना है आपको, देन फाइंड क्या करना है, देखिए बड़े अच्छे से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं है। एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी कितना होगा, ये आपको फाइंड करके दिखाना है बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास जो गिवन पॉइंट्स है,
गिवन पॉइंट्स मेरे पास कौन कौन से हैं आपको पता है। आई हैव गिवन पॉइंट सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूं तो वी हैव गिवन पॉइंट ए विच कोऑर्डिनेट 3 4 एंड सेकेंड वाला मुझे पॉइंट दिया है बी -2 5। क्लियर। तो ए का एब्सिसा कौन हुआ, एब्सिसा ऑफ ए क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट क्या हुआ। देखिए ए पॉइंट को आप देखिए, ए पॉइंट के अंदर एब्सिसा आपको कौन सा मिला, मैंने बोला था जो आगे बैठता है एक्स की जगह पे वो एब्सिसा होता है, इट मींस ये 3 होगा। एंड हियर देयरफॉर एब्सिसा ऑफ एंड, ठीक है, एंड एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा ऑफ बी क्या होगा बच्चों, बी के पॉइंट को देख, बी के पॉइंट में आगे कौन बैठा है -2 बैठा है, तो यहाँ पे -2 रखना है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, देन फाइंड करो कि ये माइनस ये माइनस ये का मतलब एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी, यानी मुझे 3 का -2 का करना होगा सब्ट्रैक्शन। तो इतनी बड़ी लाइन में यहाँ पे लिख लूंगा, एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ ए, इट्स 3 -2। देखिए ये एब्सिसा ऑफ बी -2 है तो मैंने -2 रखा, ये नेगेटिव मुझे क्वेश्चन में कहा है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। तो 3 + 2 इट बेसिकली हाउ मच इज दैट 5। क्लियर बच्चों। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। क्वेश्चंस बड़ा इजी था। अगर आपको कहा जाए कि यही कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करो ऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस ऑर्डिनेट ऑफ बी, तो आपको 4 - 5 करना होगा। ठीक है, जैसे जैसे बोला जाए ऐसे आप यहाँ से पिकअप कर सकते हो, कॉपी करो। एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देखने के बाद आपको प्राउडली फील होगा। क्यों प्राउडली फील होगा देखना भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है इफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इफ टू ऑर्डर्ड पेयर, if two ordered pair are -x - 3 फिर कोमा दिया है और फिर -6 दिया है। क्लियर। एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर भी है ऑल्सो गिवन फॉर कोमा x + y आर इक्वल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमने लिख लिया यहाँ पे और मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन है वो 11th क्लास का है। यस, आपने सही सुना, ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में से आया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कह दी आप लोगों को बातों बातों में इन लोगों ने, जो आपको 11th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी 11th मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से। कौन से नाम यहाँ पे दिया है देखिए, ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्ड पेयर्स का खेल तो असली में अगर आपको देखना है तो आप 11 पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा। अभी मैं इसका बेसिकली मीनिंग आपको समझा देता हूँ। टू ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या होता है पता है? टू ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग ये होता है कि हम ये जो लिखते हैं ना, जैसे कि अगर मैंने लिखा ये 3 2, मैंने लिखा क्या 3 2, इज दैट मार्क कंप्लीट। अच्छा, अगर मैंने लिखा 3 2, मैंने अगर 3 2 लिखा और मैंने लिखा 2 3, तो ये मेरे लिए ऑर्डर्ड पेयर है। देखिए 3 2 और 2 3 ये दोनों मेरे लिए ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को क्या कर रहा है, ये ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट को। यस, कैसे एब्सिसा?
एब्सिसा मतलब पहला बैठने वाला जो है वो x से ही आता है, तीसरा बैठने वाला जो नंबर है, पीछे बैठने वाले नंबर को y से ही आना चाहिए। इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। अब देखिए 3 2 का मीनिंग क्या हुआ, 3 2 का मतलब होता है x पे से 2 आया, y से पे 2 आया। यहाँ पे 2 3 का मतलब क्या होता है, x से 2 आया और y से 3 आया। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे x पे 3 आया एंड y का 2 आया, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, x की यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिली है, x का 3 है, x का 2 है। मानो इसी ऑर्डर पेयर के लिए इसको जो ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर पेयर के लिए x कितना हुआ, 3 हुआ, y कितना हुआ, 2 हुआ। इस ऑर्डर पेयर के लिए x 2 हुआ और y 3 हुआ। तो दोनों ऑर्डर पेयर सेम होगी क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों ऑर्डर पेयर सेम इसलिए नहीं होती क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है। भाई 3 = 2 कदापि होता है क्या? आपने अभी मैथ में अब तक कभी आपने ऐसा पढ़ा, 3 और 2 सेम होता है? अगर 3 2 सेम नहीं होता तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी सेम नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? इसको कैसे ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का मतलब होता है एक ऐसी पेयर जो पर्टिकुलर एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है। 3 और 2 एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कौन सा ऑर्डर है वो? पहला वाला जो है वो x से आता है और दूसरा वाला ऑलवेज y से आता है। यही उसका ऑर्डर पूरी जिंदगी चलता रहेगा। पहला है वो x से, दूसरा है वो y से, पहला है वो x से, दूसरा है वो y से। यही ऑर्डर के साथ उसको बच्चों के सामने आना है। तो ये जो मैंने लिखे ऑर्डर पेयर, यहाँ पे 2 ऑर्डर पेयर थे, ये सेम नहीं है। अगर आप चाहे तो इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी देख सकते हो। देखिए 3 2 एंड 2 3। कई बच्चों कहते हैं सर ये सेम ही है ना, 3 2 लिखो या 2 3 लिखो, ये बात तो एक ही है। अरे भाई बात एक नहीं है। देखिए इसमें ही तो पूरा फिनोमिना छुपा है, पूरी जियोमेट्री का। 3 2 का मतलब होता है यहाँ पे 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। ऊपर में चलूँ 1 2 3 4। अब जबकि मेरे पास ना तो एब्सिसा ना तो ऑर्डिनेट, एब्सिसा यानी पहले वाले, ऑर्डिनेट यानी पीछे वाले, तो दोनों में से कोई भी मेरे पास माइनस वाले नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब तो यही होता है कि मुझे माइनस में रिप्रेजेंट करना ही नहीं है। फिर भी बस ऐसे लिखना है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं यहाँ पे लिखना है तो। अब 3 2 जो है, हाउ टू वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉइंट? सपोज आई वांट टू गिव द नेम a एंड हियर गिव द नेम b, देन a पॉइंट को कैसे लिया लोकेट करते हैं? 3 से यहाँ पे, 2 से इधर पे। तो 3 से मैं ऊपर चला, यहाँ पे से मैं इस साइड पे चला, तो ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा मिला? ए पॉइंट। अच्छा एक साल क्या हुआ था, 9th क्लास में पढ़ा रहा था मैं, एक बच्चा ऐसा था जो पॉइंट को अलग अलग तरीके से लोकेट करता था। कैसे लोकेट करता था? 3 2 है तो यहाँ पे से 3, यहाँ पे से 2, वो ऐसे चलता था, ऐसे नहीं चलता था, वो ऐसे चलता था। देखिए आपको ना मजा आएगा। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और फिर जो पॉइंट है इसको फटक करके लोकेट करके कहता था ये ए पॉइंट है। ये बिल्कुल गलत मीनिंग है, ठीक है, ऐसा हमें करना ही नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने तरीके मत निकालना, जो तरीका है वही फॉलो करना है। 3 यानी हाउ, 3 का मतलब होता है मैं एक्स एक्सिस से कितना अवे हूँ, कितना दूर हूँ, कितना डिस्टेंस है मेरा। 3 का मतलब होता है मैं एक्स एक्सिस से कितना दूर हूँ, सॉरी 3 का मतलब होता है मैं वाई एक्सिस से कितना दूर हूँ। मैं 3 जितना, 3 यूनिट, देखिए ये पहला यूनिट, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, यानी आपकी वाई एक्सिस यहाँ पे आकर प्लॉट हो गई है। इमेज करो, इमेजिनेशन करो कि आपकी वाई एक्सिस यहाँ पे आ गई। 2 का मतलब होता है आपकी जो एक्स एक्सिस है वो 2 पे आ गई, ठीक है। उस टाइम पे जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा 3 2। अब इसको जल्दी से लोकेट कर देते हैं, बहुत बातें किए बगैर। 2 3, तो 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, इस साइड से कुछ आएगा बच्चों, ये होगा बी पॉइंट 2 3। अब देखिए ए पॉइंट कहाँ है और बी पॉइंट कहाँ है। अगर ये दोनों सेम होते, क्या कहा मैंने, अगर ये दोनों इक्वल ऑर्डर पेयर होते तो एक ही पॉइंट पे आना चाहिए। ये तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं होते, डिफरेंट लोकेशन पे आते हैं। अच्छा, पर अगर क्वेश्चन ही कह दे तो सर आप सोचते होंगे सर पर क्वेश्चन सामने से कह रहा है चिल्ला चिल्ला करके भाई सेम है, इक्वल है। देखिए क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर तो इक्वल है। जब इक्वल है तो हमें इक्वल लिखना है। कैसे? गिवन में लिखेंगे, गिवन x - 3 - x इक्वल है 4x + y। ये दोनों इक्वल है। जब इक्वल है तो फिर हमें इक्वल दिखाना होगा।
अब इक्वल का कंडीशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर ऑर्डर पेयर का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब यहाँ पे एक्स और वाई की एक पेयर बन गई, यहाँ पे भी एक्स और वाई की एक पेयर बन गई, एक जोड़ी बन गई। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दूसरी ऑर्डर पेयर के साथ तो तभी होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लास 11 के लिए भी। अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर सेकेंड ऑर्डर पेयर के साथ इक्वल तभी होगा बच्चों, जब फर्स्ट एलिमेंट इक्वल विथ फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल विथ द सेकेंड एलिमेंट। बात पकड़ में आई? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से इक्वल होगा और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट से इक्वल होगा तो ही दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। जब क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कह सकता। ये क्वेश्चन ने कहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट इस पार्ट के साथ इक्वल हुआ होगा, ये पार्ट इस पार्ट के साथ इक्वल हुआ होगा, तभी क्वेश्चन ने कहा होगा कि भाई ये दोनों इक्वल है, वरना क्वेश्चन लिखने वाले पागल थोड़ी है। समझ में आ रही है बात? तो हम इसी रूल से आगे बढ़ेंगे। x - 3 अगर इक्वल होगा 4 के साथ तो हम लिख सकते हैं x - 3 इक्वल होगा 4 के साथ, एवं 6 जो है ये 6 वाला है वो इक्वल होगा y के साथ, मतलब y वाला जो है वो y के साथ इक्वल होगा, यानी -6 है जो इक्वल होगा x + y के साथ। अब बच्चों यहाँ पे देख, तो यहाँ से तुझे x की वैल्यू मिल सकती है कैसे? x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 + 3, x इक्वल टू 4 + 3 है तो ये कितना होगा 4 5 6 एंड 7। So basically x की वैल्यू मुझे मिल गई 7। Now if I try to put here 7, then we getting the value of y. -6 equal to something plus y. Something it means x, and I know that x equal to 7. Then we putting here 7. So basically y अपनी जगह पे बैठेगा, -7 भी अपनी जगह पे बैठेगा। तो कोई एक मेंबर है जो इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला गया, ये जो 7 था वो +7 इस साइड पे आया तो -7 आ गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे -7 पुट कर सकता हूँ। अब बच्चों -7 - 6 हाउ मच इज दैट? यस, -7 - 6 इज पॉजिटिव, मतलब ऐड करना होगा, और ऐड कितना करेंगे हम 7 8 9, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ 6 + 6 12 and 13, ठीक है। तो ये टोटल होगा -13, y कितना होगा बच्चों? y होगा आपका -13, x कितना होगा 7। तो मुझे फाइंड क्या करना था, x एंड y फाइंड करना था, तो मुझे मिल गया x 7 होना चाहिए, y -13 होना चाहिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पे आप -13 पुट करो, अगर आप यहाँ पे -13 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? सॉरी ये तो x है ना 7, अगर आप यहाँ पे 7 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 7 - 3 4 मिला कि नहीं? और यहाँ पे आप x + y करो यानी 7 + -13 करो तो आपको -6 मिलेगा, तो हो गई ना ऑर्डर पेयर इक्वल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे थे जो हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं किए गए हैं, फिर भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे टेक किए। एक थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन हम टेक कर देते हैं, उसके बाद चैप्टर को फिनिश करते हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी करो इस क्वेश्चन को, ये वो क्वेश्चन है जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, पेपर में। एनसीईआरटी में तो जो क्वेश्चन है वो बड़े बड़े मतलब एकदम इजी है, वो तो कोई भी बच्चा हैंडल कर पाएगा। अगर वीडियो लेक्चर 2 ही पार्ट देखे होंगे तो भी वो कर पाएगा सॉल्व। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अच्छा क्वेश्चन, एक मैं क्वेश्चन मेरे हिसाब से लेता हूं, अकॉर्डिंग टू द फिगर P के पॉइंट क्या होंगे? ठीक है, P के पॉइंट क्या होंगे? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अच्छा डायग्राम बना देते हैं बाजू में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी, ठीक है। अच्छा ये बन गया कुछ इस प्रकार से, एम पॉइंट मुझे दिया है -5 -5 कैमरा में दिख रहा है -5 हाँ, ये वाला जो पॉइंट है वो -5 है, ठीक है। ओके तो चलो अब आपको बताना है यहाँ पे कि P पॉइंट क्या होगा। अगर M पॉइंट ये है तो P पॉइंट यहाँ पे बैठा है, ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, और अकॉर्डिंग टू द फिगर डायग्राम को देखकर आपको बताना है। ऑप्शंस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या ये
ठीक है, क्या ये 0 माइनस फाइव होगा, क्या ये 0 प्लस फाइव होगा, क्या ये माइनस फाइव 0 होगा या 5 0 होगा। सोचिए, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अब वीडियो पॉज करके सोचना है तो भी आप सोच सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचिए क्या ऑप्शन आएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू -5 है, तो आप p का पॉइंट, ये जो p पॉइंट है वो p पॉइंट पहले तो किसके ऊपर बैठा है, x एक्सिस के ऊपर बैठा है कि नहीं। और हमने पढ़ा है बेटा कि x एक्सिस के ऊपर बैठने वाला कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसा होता है, ऑलवेज 0 होता है। यानी मेरा जो p पॉइंट है, ये p पॉइंट में पीछे वाला बैठने वाला मेंबर तो 0 होगा, क्योंकि वो x पे बैठा है, तो x कुछ ना कुछ होगा, y थोड़ी होगा। अगर वो y पे बैठा होता तो y कुछ ना कुछ होता और x 0 होता, और यहाँ पे तो ये x के ऊपर बैठा है। अगर x के ऊपर बैठा है तो y उसका कुछ ना कुछ 0 ही होगा, ठीक है। बस x अब कौन सा होगा ये मुझे पता लगाना है। तो p पॉइंट मेरा पहले तो इसकी जैसी फोटो बनेगी, क्या इसकी जैसी फोटो यहाँ पे कहीं है, हाँ c और d में है। मतलब ये ऑप्शन तो मेरे वैसे ही रिजेक्ट हो गए। देखिए ये दो ऑप्शन तो मेरे पहले देखने के बाद ही रिजेक्ट हो गए। ये तो है ना ऐसे ही हमें खामखा डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज टोटली रॉन्ग, ये तो हो ही नहीं सकते। समझ में आया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने -5 लिखा है, यहाँ पे -5 लिखा है। इसका मीनिंग क्या होता है, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब जो x से आता है वो, इसका मतलब होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब जो y की गाड़ी में से आता है। तो y की गाड़ी में से तो यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और फिर जाकर -5 मिला होगा, तब इसकी वो लाइन में आया होगा। समझ में आ रही है बात। और ये x का -5 है, मतलब ये यहाँ से कितने कदम दूर होगा, -5 यानी 5 यूनिट दूर होगा। y एक्सिस से ये p पॉइंट कितना अवे होगा, 5 यूनिट अवे होगा। आप कहेंगे सर आप 5 यूनिट पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो, ये तो नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, आप जब 10th के आगे जाएंगे तो पता चलेगा। ये -5 यानी 5 यूनिट अवे फ्रॉम द y एक्सिस। इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या होना चाहिए, -5। तो -5 0 यानी ये नहीं है मेरा पर्टिकुलर सही आंसर जो है वो ये वाला है। आई होप यू क्लियर दैट। तो यहाँ पे आएगा -5 0। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्लास 10 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा समझ कर और संभाल कर खेलिएगा। यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना रख रहे हैं। इसके बाद तो कोई ऐसे क्वेश्चन है नहीं, आपको इसकी डीपीपी मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और भी कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट है कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक के अंदर तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर भी अवेलेबल है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना रखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पेयर इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे पेयर नहीं है, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 99% तो हमारा चैप्टर यही होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। फिर क्या, ये तो मेरा मैथमेटिक्स है, कुछ भी चैप्टर चलो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।